परमं भजस्य सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि कामतृष्णाम् अन्यश्च दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसलिए पिताजी किसी के भी गुण दोष देखना बिल्कुल बंद करिए। क्योंकि गुण देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी, ये व्यक्ति बड़ा गुणवान है, बड़ा धनवान है, शायद हमारे काम में आ जाए। और अगर दोष देखोगे तो घृणा कर बैठोगे। तो कहते हैं किसी के भी गुण दोष को देखना एकदम बंद कर दो। भगवान की सेवा कथा का, भगवान कथा का रसपान करो, भगवान के संतों का सानिध्य प्राप्त करो। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी महाराज एक एक बात गोकर्ण जी की आत्मदेव के बुद्धि में बैठ गई। और एवं सुतोक्ति बसतो विगृहं विहाय या तो वनम स्थिरमतिर्गति 6 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो कृष्णमापनियतं 10 मास्य पाठात्। एक एक बात गोकर्ण जी महाराज की आत्मदेव के चित्त में बैठ गई। और 60 वर्ष की अवस्था में बोलते, हाँ बेटा आज एकदम तू सही कह रहा है। पहले भी वो महात्मा समझाए बैठे हुए थे, उस समय हमारी बुद्धि मारी गई थी जो उनके उपदेश को स्वीकार नहीं कर पाया। परंतु आज महात्मा की बात याद आ रही और कहते हैं कि जो बात महात्मा जी ने संक्षेप में बताई थी वही बात को गोकर्ण जी महाराज ने आज विस्तार से बता दिए। इसीलिए आत्मदेव की बुद्धि शुद्ध हो गई और अपने घर व्यवहार को छोड़ करके हरिद्वार में पहुंच गए और भागवत जी के 10 स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के दिव्य परम धाम को प्राप्त किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पिताजी के घर जाते ही धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा और कहता है, माता बताओ कहाँ से कितनी तिजोरियां छुपा रखी है, कहाँ माल गाड़ रखी है। तब माँ कहती है, बेटा तूने घर में छोड़ा ही कहाँ जो मैं तुम्हें ला कर दूं। तो कहता है, कुवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्से लत्तयान चेद। झूठ बोलती है, नहीं बताओगी तो इतनी बुरी हुई जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह मारूंगा कि बहुत कष्ट होगा तुम्हें, बहुत मारूंगा तुम्हें। अब धुंधुली सोचती है कि राम राम ये दुष्ट बेटा हो गया, अब निश्चित ही मुझे दुष्ट मार डालेगा। इसके हाथों से मरने से बढ़िया है कहीं जाकर के मैं एकांत में जाकर अपने शरीर का उत्सर्जित कर दूं, आत्महत्या कर लूं। अकूपे पात कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। एक दिन रात्रि में उठ कर गई और अंध कुआं में जाकर के अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। गोकर्ण जी महाराज सोचे कि पिताजी गए संतों के साथ भजन करने के लिए, माताजी गिर गई कुआं में, अब लगता है हमारा नंबर आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि भैया अब हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। धुंधकारी ने कहा ठीक है जाओ। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के बहाने घर द्वार छोड़ करके चले गए। अब धुंधकारी का घर में मन ही नहीं लगे, अब अकेला रह गया। तो ये बाजार से जाकर के 5 वेश्याओं को ले आकर के घर में ला लिया। जो भी चोरी करता डकैती करता वो सारा का सारा माल उन वेश्याओं को ही गणिकाओं को दे देता। एक दिन इतना एक राजा के यहाँ चोरी किया और बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के आया, उन गणिकाओं को दे दिया। अब वो वेश्याएं आपस में बात करती हैं, बहना लगता है ये किसी राजा के यहाँ हाथ साफ किया है, बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के आया है। भाई आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और जब दादा के दरबार पकड़ा जाएगा तो राजा के दरबार में लाया जाएगा। और जब राजा पूछेंगे भाई तुमने चोरी क्यों करी, तब यह नाम बताएगा कि हमने चोरी की है और चोरी का जो भी माल है जो भी धन है वो सब इन्हीं को सौंप दिया हूँ। तो बहना संपत्ति अपने हाथ से जाएगी और अपने को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, इसलिए धन पर्याप्त हो गया है, इसलिए अब इसको ही ठिकाने लगा दो। तो एक दिन रात्रि में ही धुंधकारी तो नशे में पड़ा हुआ मदिरा पान करके पड़ा हुआ था नशे में, उसे होश ही नहीं था। और
पांचों वेश्याएं गईं और रस्सियों से उसके शरीर को बांधने लगी और जब गला दबाकर उसे मारने लगी तो चिल्ला पड़ा। इतने में एक गई और जलती हुई चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी को लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में ठूंस ठूंस करके भर दिया। तब तांगार समूहांश तन्मुखे हे भुजचिक्षुपो अग्निजालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्नि की ज्वालाओं से तड़प तड़प के झुलस झुलस के धुंधकारी तो मर गया और गड्ढा खोद करके पांचों वेश्याओं ने उसे आंगन में ही गाड़ दिया। सनकादि कहते हैं नारद जी, ऐसे स्त्रियों पर विवेकी पुरुष को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसदर्वर्धनम हृदम क्षुधाराभम प्रियम को नाम योसिताम। जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां होती हैं, ऐसे स्त्रियों पर कभी विवेकी पुरुष को भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले राधे राधे राधे। अब वो पांचों तो चली गईं, परंतु कहते हैं कि धुंधकारी जो था वो अपने कुकर्म के कारण बड़ा भयानक बड़ा भयंकर प्रेत बन गया। अब धुंधकारी जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए जब पता चला हमारे पिताजी भाई जी पधार गए तो गंगा जी में जाकर के गया में जाकर श्राद्ध दिए और कुछ समय के बाद अपने घर वापस लौटे। तो कहते हैं घर में कोई रहने वाला था ही नहीं, घर में बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। तो गोकर्ण जी महाराज थोड़ा सा राजस्थान साफ करके लेट गए, विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि में ही एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। उसको और ध्यान से देखने लगे, वो हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर अग्नि बन गया, फिर सूर्य बन गया, फिर अंत में मानव बन गया। एक क्षण के लिए गोकर्ण जी बेचारे घबरा गए, फिर वो संभल कर बैठे, हाथ में जल लिए, बोले कष्टम, कौन हो भाई? तो कहते हैं कि जोर जोर से रोने लगा पर बोल नहीं पाता है। गोकर्ण जी महाराज समझ के लगता है कोई प्रेतात्मा है, इसकी दुर्गति हो गई है। तो केवल संज्ञा मात्रम सकार है, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी तुरंत हाथ में जल लिए और मंत्र पढ़ करके जो मंत्र पढ़े हुए जल का छींटा उस पुरुष के ऊपर मारा तो उसके अंदर वाक शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति उसकी वाणी में आ गई और बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका वही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने कर्मों के द्वारा ही अपने ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। इस बात को सुनकर के गोकर्ण जी बोले, अरे भैया जब तुम्हारे बारे में मुझे पता चला तो गया जी में जाकर के मैंने 100 श्राद्ध किए, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी कहता है कि देखो मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ, इसलिए मेरा श्राद्धों से केवल उद्धार होने वाला नहीं है। गया में अगर तुम एक नहीं 100 श्राद्ध भी करोगे तब भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर्मामा सुमोचय। हे दीन बंधु आप कृपा के सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हैं, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार निश्चित रूप से करूंगा, परंतु इस समय तुम चले जाओ। तुरंत धुंधकारी अंतर्धान हो गया। अब गोकर्ण जी महाराज को चिंता के मारे रात्रि में नींद नहीं आई। अब प्रातः काल होते ही ब्राह्मण को बुला करके परामर्श लेते हैं कि भाई कौन सा इनका उपचार किया जाए, कौन सा इन्हें उपाय किया जाए जिनकी जो दुर्गति है वो सदगति में बदल जाए। तो कोई विद्वान गोकर्ण जी को समुचित निर्णय देने वाला नहीं था। इतने में गोकर्ण जी ने अपने योग बल के प्रभाव से सूर्य नारायण की गति को अवरुद्ध कर दिया और कहते हैं तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः स्फुर्य स्फुटमित्यं भासतम्। हे जगत के परम साक्षी भगवान सूर्य नारायण, कृपा करके आप मुझे दर्शन दीजिए। इससे सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई और साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हो गए। और गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि कृपा करके आप भी मुझे उपाय बतलाइए कि हमारे प्यारे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, जो प्रेत बना हुआ इस शरीर में दुर्गति पा रहा है, बहुत कष्टों को भोग रहा है। इतने में सूर्य नारायण कहते हैं
श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। जाओ भैया गोकर्ण, जाओ और जा करके अपने प्रिय भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह विधि से पारायण कराओ, कथा श्रवण कराओ। निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा और प्रेत शरीर को ये छोड़ करके दिव्य शरीर में प्रकट हो जाएगा। अब गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया तो बड़े बड़े श्रोता आए। 7 गांठ का पोला बांस रख दिए और धुंधकारी उसी बांस में प्रविष्ट होकर के वायु क्रिया के द्वारा कथा को श्रवण कर रहा है। और कथा प्रारंभ हो गई और जैसे पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो पहला गांठ उस बांस का चटक गया। दूसरी दिन की कथा संपन्न होने पर दूसरा गांठ फट गया और इस प्रकार से एवं सप्त दिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ उस बांस की चटक गई और उसी बांस के बीच मध्य में से बड़ा दिव्य पुरुष प्रकट हुआ कि दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वित। मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिव्य पुरुष हुआ। सब देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। गोकर्ण जी बोले कौन हो महाराज? तो हाथ जोड़ता हुआ कहता है भैया मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी के स्वरूप को देख करके सब बेचारे आश्चर्यचकित हो गए। बताओ इतना दिव्य देवताओं जैसा शरीर हो गया। तब का धुंधकारी यहाँ पे गोकर्ण जी को प्रणाम करता है, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है और भागवत जी की बड़ी महिमा गाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेतात्मा को भी, दुष्टात्मा को भी, पैतात्मा को भी परम पावन बनाने वाली हैं। कहते हैं जहाँ पर भागवत की कथा होती है वहाँ पर जितने भी पाप होते हैं वो सारे पलायन कर जाते हैं। कैसे? जैसे सिंह के गर्जना करने पर, दहाड़ने पर सारे भेड़ियों का समुदाय भाग जाता है। धुंधकारी कहता है कि भैया देखिए ये जो शरीर है वो अभी अन्न से बना हुआ है और अन्न से बना हुआ अन्नमय कोश है, तो अन्न से बना हुआ शरीर कब तक अपना हो सकता है? प्रातः काल जो भोजन करते हैं शाम तक वो पच जाता है। तो जब ये अन्न ही नित्य काल तक रहने वाला नहीं है तो अन्न से बना हुआ शरीर भला नित्य काल तक कैसे रह सकता है? वो भी क्षणभंगुर है। इसलिए जो मानव तन पा करके भी भगवान का भजन नहीं किया वो तो सबसे बड़ा आत्मघाती है। अगर जन्म लिए और मर गए तो हमारा जन्म लेना उसी प्रकार है जिस प्रकार से पानी में बुलबुला पैदा होता है तुरंत मर जाता है, उसका कोई भी जीवन का निर्धारित क्षण नहीं है। इतने में धुंधकार सबको देखते देखते धुंधकारी भगवान के दिव्य पार्षदों के द्वारा लाए गए उस विमान में बैठ करके परम धाम को चला गया। इतने में सन गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया यहाँ तो बहुत सारे श्रोता समुदाय बैठे हैं, फिर आपने एक के लिए विमान क्यों लाए? सबके लिए लाते। तो भगवान के पार्षद मुस्कुराए, बोले प्रिय गोकर्ण कथा तो सबने सुनी परंतु जो मुक्ति की इच्छा थी वो केवल धुंधकारी के हृदय में थी, इसलिए वो मुक्त हो गया। बाकी कोई समय पास करने के लिए आए थे, कोई नाच गाना देखने के लिए आए थे, कोई व्यास जी का तौल माप करने आए थे, इनमें कितना ज्ञान है वो देखने आए थे। तो कहते हैं कथा तो सबने सुनी परंतु श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। कथा तो सबने किया परंतु कथा सुनने के बाद उसका चिंतन मनन किसी ने नहीं किया। तो जब कथा के श्रवण में भेद हो गया तो कथा के फल में भी भेद हो गया। अब तो श्रोता समुदाय बेचारे उदास हो गए। बोले राम राम, अगर हम भी ध्यान लगा कथा सुन लिए होते तो हम भी भगवान के परम पद के अधिकारी हो जाते। गोकर्ण जी बोले देखो चिंता मत करो, जब तक यह दास बैठा हुआ है तब तक आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसके बाद तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण के महीने में सुंदर भागवत का आयोजन किया। और अब की बात श्रोता समुदाय इतने सावधान हो गए कि अगर अब चूक गए तो जिंदगी भर चूकते ही रह जाएंगे। अब कुछ भी कर लो चूकने वाले नहीं हैं। सभी श्रोता सजग थे, सावधान थे। और अब की बार जब बड़े सावधानी की पूरी कथा सुन रहे थे और अब की बार जब भागवत कथा का संपन्न हुआ, विश्राम
विश्राम हुआ तो जितने श्रोता थे उतने विमान बन के प्रकट हो गए और भगवान साक्षात श्री कृष्ण भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए और कहते हैं कि बेटा गोकर्ण, आज तू मेरा ही स्वरूप हो गया, आज तूने मुझे प्रकट कर दिया है। और गोकर्ण जी भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान ने गोकर्ण जी को अपना दिव्य लोक प्रदान कर दिए। और कहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण अवधवासियों के साथ दिव्य साकेत धाम को गए थे, ठीक उसी प्रकार से गोकर्ण जी संपूर्ण श्रोता समुदायों के साथ दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान किए। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। तब सनकादि कहते हैं, नारद जी आप ही बताइए कि जिस कथा को सुनने से धुंधकार जैसे महाप्रेत भी महाप्रेतात्मा भी परम पावन हो जाता है, तो अगर इस कथा को सुनने से छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तो बताइए धुंधकार जैसा प्रेतात्मा भी जिस कथा को सुनकर परम पावन बन जाता है, इससे बढ़ करके भागवत की महिमा भला क्या हो सकती है। यह इतिहास मुझे सांडिल्य मुनि ने चित्रकूट में बैठ करके पर्वत के ऊपर बैठ करके श्रवण कराए थे, वो जो आप प्रसंगानुसार आपको सुना दिया। अब क्या सुनाऊं।